हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम पॉलिटी के 100 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। पहले भी हमने 2 वीडियो आपके साथ शेयर की है जो कि आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, जो टॉपिक्स थे उसमें कंबाइंड हमने 100 एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस किए थे। लेकिन अब हम जो है थोड़ा-सा टॉपिक वाइज़ चीज़ों को कवर करेंगे, तब थोड़ा-सा ईज़ी रहेगा और डेप्थ पे भी जा पाएँगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी उससे रिलेटेड और जो उसकी समितियाँ थी, उनसे रिलेटेड यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो ये सभी जो आपके क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कर रहे हैं जेबीटी की तैयारी। क्योंकि जेबीटी में भी जो है वो ये सारी बातें ऐड की गई है और ये वैसे भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, कहीं से भी क्वेश्चन जो है वो इसमें बन जाता है। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके टीजीटी के हैं, चाहे आपके जेबीटी के हैं, उन सभी पे हमने जो है वो वीडियोज़ एमसीक्यू की जो वीडियोज़ है वो अपलोड की है। आप उन्हें जो है वो चेक कर सकते हैं। तो फटाफट से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका है, संविधान सभा के गठन की माँग जो है वो सर्वप्रथम कब रखी गई थी? वैसे इस तरह का जो है क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपकी जो पहली डिमांड थी, ये आपकी इन्फॉर्मल माँग इसे कह सकते हैं आप, अप्रत्यक्ष या अनौपचारिक माँग कह सकते हैं। ये आपकी 1895 में प्रस्तुत की गई थी। ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये आपकी बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। और सवाल इसमें ये भी आ जाता है कि इसमें कौन-कौन सी जो डिमांड्स है वो रखी गई थी। तो इसमें जो डिमांड्स रखी गई थी वो यही था कि सभी समान नागरिक हो और सभी को जो है वो धर्म, भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, आत्मनिर्भर हो, लोकतांत्रिक हो, इस तरह की जो डिमांड्स है वो आपकी इसमें रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो ये आपकी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। वैसे डिमांड एक 1934 में भी हुई थी जो एम एन राव द्वारा जो है वो की गई थी। ये आपकी पहली औपचारिक या आप कह सकते हैं फॉर्मल जो डिमांड है वो थी आपकी 1934 में जो रखी थी, एम एन राव द्वारा रखी गई थी जो। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत जो है वो किया गया था? तो ये आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका संविधान सभा की जो बैठक है, पहली बैठक वो कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये पिछली वीडियो में भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है। बीच में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आ जाएँगे कुछ एक, तो उसको आप ज़्यादा वो ना करें। संविधान सभा के अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो कौन चुने गए थे? टेम्पररी जो प्रेज़िडेंट थे पहले, वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये सबसे बुज़ुर्ग थे इसलिए इन्हें जो है वो चुना गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके स्थायी अध्यक्ष थे, 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का स्थायी जो अध्यक्ष है वो चुना गया था, परमानेंट। तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत जो है वो किया था? तो ये भी जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया था? तो ये आपका 22 जनवरी 1947 को जो है वो इसको स्वीकार किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये आपके बी एन राव जो है वो इसके संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो ये आपकी 299 थी। तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे जो आपकी प्रमुख समितियाँ थी, भारत संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन जो है वो कब हुआ था? तो ये 29 अगस्त 1947 को जो है वो प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो ये आपके बी आर अम्बेडकर है, जिन्हें जो है वो जो आपके प्रारूप समिति के जो है वो अध्यक्ष थे। फिर प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें टोटल जो सदस्य थे वो 7 थे। नेक्स्ट है आपका, कौन प्रारूप समिति का सदस्य जो वो नहीं था? तो यहाँ पे इस तरह का भी जो क्वेश्चन है वो आ जाता है। जवाहरलाल नेहरू इसमें से जो है वो आपकी प्रारूप समिति के सदस्य जो है वो नहीं थे। अब इनको पहचानेंगे आप तभी जब आपको सातों के सात नाम जो है वो पता होंगे। तो इसमें से 3 नाम तो यहाँ पे आपके हो गए, एन गोपाल स्वामी और आपका सैयद मोहम्मद सादुल्लाह हो गए, के एम मुंशी हो गए। एक आपके बी आर अम्बेडकर हो गए और एक आपके थे इसमें अल्लदी कृष्ण थे, माधव राव थे और कृष्णभाचारी थे। तो इसमें एक ये भी बन जाता है कि ये जो जितने भी नाम थे इसमें जो है वो भगवान के नाम जुड़े हुए थे। जैसे आप गोपाल देख लीजिए, इसमें अल्लाह देख लीजिए। के एम मुंशी में आपका कन्हैया लाल इनका नाम था, तो ये कन्हैया हो गया। फिर मैंने अभी कहा जो अल्लदी कृष्ण है, कृष्ण भी इस भगवान से रिलेटेड नाम हो गया। फिर आपका इसमें एक जो आपका कृष्णमाचारी थे, वो तो कृष्ण का नाम इसमें आ ही रहा है। फिर आपका माधव राव थे, माधव का नाम भी इसमें आ रहा है। तो इन सभी में जो है वो भगवान के नाम जिसमें आपको दिखेंगे, वो सभी जो है वो इसमें प्रारूप समिति के जो है ये सदस्य थे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू जो है वो संघ शक्ति समिति के इसमें अध्यक्ष थे।
फिर है आपका प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। फिर आपका है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन थे? तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये सभी जो है वो अध्यक्ष आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बन जाता है, फिर इसमें ना ही कोई आपका ट्रिक चलती है। फिर आपका है झंडा समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो ये आपके राजेंद्र प्रसाद ही थे। फिर आपका है प्रारूप समिति के सदस्य डीपी केथान की मृत्यु के बाद उनकी जगह जो है वो किसने ले ली थी? तो ये जो ली थी आपकी, ये कृष्णवाचार्य जो मैंने कहा, ये आए थे आपके डीपी केथान की जगह। तो ये आपने ये भी बात याद रखनी है। फिर एक बीएल मित्रा थे, बीएल मित्रा जो मैंने अभी माधवराव कहा, वो बीएल मित्रा की जगह जो है वो आए थे, क्योंकि इन्होंने जो है वो रिज़ाइन दे दिया था। तो यहाँ पे ये बातें भी आपने जो है वो ध्यान रखनी है। फिर आपका भारतीय संविधान को बनाने में जो है वो कुल कितना समय लगा? तो ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। फिर आपका है संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो कब हुई थी? तो ये पहली बैठक हमने पहले डिस्कस कर ली, अंतिम बैठक आपकी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। फिर है आपका भारत का संविधान जो है वो कब अंगीकृत किया गया, अडॉप्ट किया गया था? तो ये आपका 26 नवंबर 1949 को जो है वो इसको अडॉप्ट किया गया था। फिर इस संविधान में कितने अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 15 जो अनुच्छेद हैं नागरिकता, चुनाव आदि से संबंधित, ये आपके अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60 और 324 आदि। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को जो है वो कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को, ये भी डेट आपको याद रखनी है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? तो ये आपका 24 जनवरी 1950 को। फिर आपका है संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ये आपकी 15 महिला सदस्य थी, 15 सीटें जो है वो रिजर्व थी इनके लिए। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर जो है वो हस्ताक्षर किए थे? तो ये आपके 284 थे। इसमें महिला के जो साइन पूछे जाते हैं अगर, तो इसमें 8 महिलाओं ने जो है वो साइन किए थे। इस मीटिंग में टोटल 8 महिलाएँ थी, कई जगह ये 11 भी आ जाता है कई बार ऑप्शन में, तो ये आपने 11 भी इसका उत्तर जो है वो हो सकता है। जो मतलब फर्स्ट मीटिंग में थी, फर्स्ट मीटिंग में तो 10 थी, और जो इसकी लास्ट मीटिंग थी, लास्ट मीटिंग में ये 8 या 11 जो भी ऑप्शन में होगा उसके साथ आपने जाना है। मूल संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा? तो ये आपका प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने लिखा था। इन्होंने जो है ये इंग्लिश में लिखा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ हिंदी में, तो हिंदी में किसने लिखा था? बसंत कृष्ण वैद्य ने ये हिंदी में लिखा था। और अगर मैं बात करूँ इनकी जो ये आपके प्रेम बिहारी नारायण है, इनको जब बात की कि आप कितना पैसा लेंगे इसको लिखने का, तो इन्होंने सिर्फ़ ये कहा था कि मैं हर पेज पे जो है वो अपना नाम लिखूँगा, इसलिए इन्होंने हर पेज पे प्रेम बिहारी नाम लिखा था। लेकिन अंतिम पेज पे इन्होंने जो इनके गुरु थे, उनका नाम जो है वो लिखा था इन्होंने लास्ट पेज पे। और इनके जो गुरु थे उनका नाम राम प्रसाद था। तो ये आपने ध्यान रखनी है बातें। फिर आपका संविधान के पन्नों को सजाने और चित्रित करने का कार्य जो है वो किसने किया था? तो ये आपका किया था शांति निकेतन के कलाकारों ने जो है ये किया था। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। अगर नाम पूछ ले तो नाम में इसमें नंदलाल बोस जो है वो नाम आ जाता है, तो आपने वो ऑप्शन जो है वो राइट कर देनी है उसमें। वैसे 2-3 और भी लोग थे, लेकिन जो ये थे ये मेन थे। बाकी राम मनोहर सिन्हा थे, 1-2 और मेंबर थे, तो उनको ज़्यादा आपने याद नहीं रखना है, लेकिन नंदलाल बोस को आप ज़रूर याद रखिए इसमें। बाकी शांति निकेतन के कलाकार, इस तरह से अगर उत्तर आएगा तो वो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन है, जो आपके 20 क्वेश्चन अगले रहने वाले हैं, इसको फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो बन जाता है वो आपका है, मतलब 31st, संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी और टी.वी. कृष्णामाचारी जो है ये आपके उपाध्यक्ष थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? तो ये पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, ए.वी. अलेक्जेंडर थे। ये 3 जो है वो सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन पहली बार कहाँ से हुआ था? तो ये बंगाल पूर्वी भाग से वि विभाजन के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, तो जो है वो पहली बार इनका निर्वाचन हुआ था। संविधान सभा का प्रतीक क्या था? तो हाथी जो है वो संविधान सभा का प्रतीक था। ऑप्शन ऑप्शन तो कुछ नहीं, ये उत्तर हो जाएगा इसका। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो ये 11 टोटल जो है वो बैठकें हुई थी, 17 जिसे कह सकते हैं। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन किसका है? तो ये आपका ग्रेनविले ऑस्टिन का। फिर आपका है मौलिक अधिकारों की उप समिति के जो अध्यक्ष है वो थे आपके जे बी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष आपके एच सी मुखर्जी थे। संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो ये आपके एच वी आर आयंगर थे। फिर आपका है संविधान का हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था? ये हमने बात करी थी कि जो बसंत कृष्ण वैद्य थे, उन्होंने जो है वो ये हिंदी में लिखे था संविधान। प्रारूप समिति में संविधान का
पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया गया था? तो ये आपका फरवरी 1948 में। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो 208 सीटें जो है वो इसमें कांग्रेस को मिली थी। अगर मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग में ये 73 मिली थी और अन्यों को जो है ये 15 मिली थी, क्योंकि जो ये टोटल चुनाव हुए थे वो आपके 296 सीट्स पे जो है वो ये हुए थे, जिसमें कांग्रेस को जो है वो बहुमत मिला था 208 सीटों से। फिर आपका है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए? तो ये हैदराबाद के। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। फिर आपका है सदन समिति के अध्यक्ष आपके बी पट्टाभी सीतारमैया थे। फिर आपका है कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके के एम मुंशी। फिर आपका है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का कारण क्या था? 1930 में इसी दिन जो है वो पूर्ण स्वराज्य दिवस जो है वो मनाया गया था। तो इसलिए जो है वो ये 26 जनवरी को 1950 में लागू किया गया था संविधान को। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, यह किसने कहा था? तो ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। फिर आपका है संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का परिचय भाषण किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका द ग्रामर ऑफ एनआरजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया? तो ये आपका मई 1949 में जो है वो किया गया था। तो ये 50 क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो हम अगली वीडियो में जो है वो आपके लिए लेके आएंगे।